Hello बच्चों, let's read this question and the question says that show that determinant a1 l1 plus b1 m1 a1 l2 plus b1 m2 a1 l3 plus b1 m3 a2 l1 plus b2 m1 a2 l2 plus b2 m2 a2 l3 plus b2 m3 a3 l1 plus b3 m1 a3 l2 plus b3 m2 a3 l3 plus b3 m3 is equal to 0। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यहाँ पर हमें शो करना है कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट गिवन है ये 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे that if a row or column of a determinant is 0, then determinant is 0, then determinant is 0, determinant is 0। तो हमारे पास अगर एक रो या कॉलम जो है डिटर्मिनेंट की वो 0 हो तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आता है उसका वो 0 ही आता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो डिटर्मिनेंट है इसे हम डी मान लेते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, ये है यहाँ पर a1 l1 प्लस b1 m1 a2 a1 l2 प्लस a1 m2 देन a1 l3 प्लस b1 m3। यहाँ पर ये आएगा फिर a2 l1 प्लस b2 m1 a2 l2 प्लस b2 m2 देन a2 l3 प्लस b2 m3 देन a3 l1 प्लस b3 m1। फिर यहाँ पर है ये a3 l2 प्लस b3 m2। फिर है हमारे पास a3 l3 प्लस b3 m3। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो डिटर्मिनेंट है ये बेसिकली मल्टीपल है दो डिटर्मिनेंट्स का। तो अगर हम आइए देखते हैं कि वो डिटर्मिनेंट्स क्या है। तो यहाँ पर अगर हम लें कि हमारे पास d1 है, यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट a1 b1 0, फिर a2 b2 0, a3 b3 0। एक डिटर्मिनेंट हमारे पास ये है और एंड d2 है फिर हमारे पास यहाँ पर l1 l2 l3 देन m1 m2 l3 m3 और फिर है यहाँ पर 0 0 0। तो ये जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास, तो इनका प्रोडक्ट देखें तो हमारे पास जो है वो डी आ जाएगा। जो हमारे d1 d2 होगा डिटर्मिनेंट a1 b1 0, a2 b2 0, a3 b3 0 देन इनटू l1 l2 l3 m1 m2 m3 देन 0 0 0। तो अगर अब हम इनका प्रोडक्ट करें यहाँ पर तो क्या आएगा, d1 इंटू d2 आ जाएगा हमारे पास a1 इंटू l1 करेंगे a1 l1 देन प्लस b1 इंटू m1 b1 m1। फिर यहाँ से ही आएगा a1 l2 प्लस b1 m2 देन a1 l3 प्लस b1 m3 डिटर्मिनेंट। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये आएगा a2 l1 प्लस b2 m1। फिर यहाँ पर आएगा a2 l2 प्लस b2 m2 देन a2 l3 प्लस b2 m3। ये आ जाएगा, यहाँ पर ये आएगा a3 l1 प्लस b3 m1 देन a3 l2 प्लस b3 m2। फिर यहाँ से ये आएगा हमारे पास a3 इंटू l3 प्लस बी b3 इंटू m3। तो अगर हम देखें तो ये क्या है हमारे पास आ गया है यहाँ पर d1 d2। अगर हम देखें तो ये हमारे पास d ही था हमारे पास और सेम यही आया है हमारे पास। तो ये क्या हो गया है d1 d2 d के इक्वल हो गया है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो d1 हमारे पास क्या है,
D1 है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A1 B1 जीरो, A2 B2 जीरो, A3 B3 जीरो। तो यहाँ से हम जानते हैं कि जैसे कि हमने की कॉन्सेप्ट में देखा था कि अगर एक भी रो या कॉलम डिटर्मिनेंट की जीरो हो तो पूरा डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो। तो यहाँ से हमारे पास D1 क्या आ जाएगा, D1 होगा जीरो। अब इसी तरह अगर हम D2 देखें तो ये क्या है हमारे पास डिटर्मिनेंट L1 L2 L3 M1 M2 M3 और ये जीरो जीरो जीरो। तो यहाँ से अगर हम देखें कि यहाँ पर R3 हमारे पास जीरो है तो पूरा डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो। और D क्या है हमारे पास, D है जो हमारे डिटर्मिनेंट था वो इक्वल है D1 इंटू D2 के। तो D क्या हो जाएगा, जीरो इंटू जीरो। तो यहाँ से ये जीरो ही आएगा, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा हमारा यहाँ पर, जीरो होगा। और यही हमें यहाँ पर क्या करना था, शो करना था कि हमारा डिटर्मिनेंट क्या है, जीरो है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।